लोके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चान में हावि सुभाषियाइन सुसूसये आयुर्यप्पमत्तो आराह इत्तान गुणे अणेगे से पावई सिद्धि मनुत्तरम। 5 शब्द हैं, आज्ञा, मर्यादा, आचार्य, गण, धर्म। इन 5 शब्दों में एक मर्यादा, महोत्सव, साधुता, संगठन, इनकी सफलता के तत्व मानो सन्निहित हैं। आज्ञा आणम सम्मम आराह इस्सामि, मैं आज्ञा की सम्यक आराधना करूंगा। आज्ञा के प्रति एक समर्पण का भाव होना एक सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र प्रतीत हो रहा है। अब प्रश्न है, आज्ञा, आदेश, किसकी आज्ञा, किसका आदेश? आज्ञा देने वाला भी कोई समर्थ चाहिए। कोई भी आदमी और फिर स्वाभिमानी आदमी हर किसी की आज्ञा को क्यों शिरोधार्य करेगा? भाई बराबर के हैं तो सौहार्द तो हो सकता है, मित्रता हो सकती है, पर किसी की आज्ञा में दूसरा क्यों चले? तो आज्ञा भी हर किसी की मान लेना इतना संभव या अनुकूल या उचित न भी हो, पर कोई समर्थ है और जिसकी आज्ञा के पालन से दूसरे का आज्ञा पालक का हित होने वाला है, उसकी आज्ञा को शिरोधार्य किया जा सकता है और यथोचित करना भी चाहिए। अब प्रश्न है, आज्ञा देने में समर्थ कौन है? हमें क्या पता किसको आज्ञा देने में समर्थ कौन है? इस संदर्भ में भगवान की आज्ञा, हमारे यहाँ जिनाज्ञा यह एक थोड़ा ऐसे प्रसिद्ध है कि जिनाज्ञा में धर्म है, जिनाज्ञा के बाहर अधर्म है। तो जिनेश्वर भगवान की जो आज्ञा, परंतु जिनेश्वर भगवान साक्षात वर्तमान में यहाँ नहीं है, तो वे साक्षात तो आज्ञा दे नहीं रहे हैं, तो उनकी आज्ञा तो हमें मिलती भी नहीं है सामान्यतया। तो जिनाज्ञा का क्या मतलब करें? तो फिर हम जिन वाणी की आज्ञा, जैनागम की आज्ञा, जो हमारे शास्त्रों में, आगमों में जो विधि विधान निर्देश हैं, बस उसी को हम जिनाज्ञा या आगम आज्ञा, शास्त्राज्ञा मान लें कि साक्षात तो तीर्थंकर है नहीं यहाँ। तो जो हमारे आगम हैं वो तीर्थंकर, गणधर, स्थविर जो भी जिनके द्वारा भी रचे हुए हैं, हमारे यहाँ हमारी परंपरा में 32 आगम मान्यता प्राप्त हैं, सम्मत हैं और प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के भी संत और
सयुक्त साध्वी कक्षा की साध्वियाँ और भी है, समणियाँ और सब हैं, कि हमारे यहाँ 32 आगमों को प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनमें भी 11 अंग स्वतः प्रमाण हैं, वो स्वतः प्रमाण। बाकी के अंग जो इनसे न टकराने वाले हैं, अनुकूल हैं, वे भी प्रमाण हैं। यो आखिर हमारे यहाँ 21, 12, 4, 4, 1 11 अंग, यानी 11 और 12, 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक। 11, 12, 23, 23, 4, 27, 27, 4, 31 और 1 32। यह आगम 32 ही हमें मान्य है। तो आगम 32 में जो निर्देश हैं, आज्ञाएं हैं, हम उनके प्रति ध्यान दे सकते हैं। आगम हमारे लिए सम्मान पात्र हैं, श्रद्धा पात्र हैं, तो हम आगम की आज्ञा पर ध्यान दें कि आगमों में क्या निर्देश है, साधु के लिए क्या करणीय क्या अकरणीय, उन पर हम ध्यान देकर उस रूप में वो आगम की आज्ञाकार किसी रूप में मान लें जिन आज्ञा का वो आराधन कर सकते हैं। तो आगम हमारे लिए समर्थ है। हम शास्त्रों की वाणी पर, कल्याणी वाणी पर ध्यान देकर उस आज्ञा के प्रति जागरूक रहने का प्रयास करें। तीर्थंकर, वर्तमान में ऐसे महाविदेह में तो हम मानते हैं श्रीमंदर स्वामी आदि आदि, कम से कम 20 तीर्थंकर। तो तीर्थंकर वर्तमान में यहाँ भरतक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं। तो कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं है, तो उसका प्रतिनिधि भी कोई हो तो भी आदमी काम चलाने का प्रयास कर सकता है। उनका प्रतिनिधि है यहाँ पर, या उनका दूत है, प्रतिनिधि है, सक्षम प्रतिनिधि है, तो उसकी बात पर ध्यान दें। वर्तमान में तीर्थंकर नहीं तो आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं कि वे जो बताते हैं उनकी बात पर ध्यान दें। तो आचार्य की आज्ञा को विशेषतया हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ में आचार्य की आज्ञा का भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है कि जो आचार्य की आज्ञा, और यहाँ तक है कि साधु साधुओं को त्याग कराया जाता है कि आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है, कि आचार्य कोई आज्ञा दे दें उसका लंघन करने का साधु साधुओं के त्याग होता है, त्याग कराया जाता है। इसका जिसका त्याग कराया जाए यानी कितना बड़ा महत्व आचार्य की आज्ञा का हो जाता है। तो आचार्य की आज्ञा, और हम देखें वो भगवती की आज्ञा, और जहाँ उनकी भी आज्ञा है उसके प्रति भी समर्पण का भाव। तो यह आज्ञा जो है उसकी आराधना अच्छी होती है। सच्चाई की जहाँ आज्ञा है, न्यायता की जो आज्ञा है, प्रभु की जो आज्ञा है, उसके प्रति समर्पण का भाव। सफलता का यह एक बड़ा आयाम है आज्ञा की आराधना के प्रति जागरूकता। हमारे धर्म संघ में आज्ञा तो युवाचार्य को भी पालनी होती है। कभी युवाचार्य हो गए हैं कि उनको भी आज्ञा में रहना होता है। और हमारे गणपति शिखावण में दयाचार्य ने उत्तराधिकारियों को हमें शिक्षा भी दी है कि भाई जब तक आचार्य विराज, तुमको युवाचार्य बना दिया है
जब तक आचार्य तप रहे हैं तो तुम युवाचार्य हो, तो आचार्य की सेवा करना, उनका आज्ञाकारी बन करके रहना। तो यह युवाचार्य के लिए शिक्षा भी हमें दी गई है कि जब तक गुरु तप रहे हैं, विराजमान है, उनकी आज्ञा पालो, उनकी सेवा करो। तो युवाचार्य को भी आचार्य की आज्ञा में रहना। यूं तो युवाचार्य का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि मानो दो देह, आचार्य की दूसरी देह युवाचार्य एक सामान्य भाषा में कहते हैं होते हैं, और आचार्य चाहें कि भाई मैं अब दूसरे काम में हूँ या साधना में हूँ, तुम संभालो, तो युवाचार्य जी संघ के कार्यों को संभाल लें। जैसे श्रीमद जयाचार्य थे जिन्होंने यह मर्यादा महोत्सव शुरू किया, उनके युवाचार्य घोषित उत्तराधिकारी मघवा थे, और मघराज जी महाराज उनके युवाचार्य। तो जैसा हम इतिहास में और में देखते हैं, सुनते हैं कि जयाचार्य ने युवाचार्य बना दिया, संभवतः वो कुछ निवृत्ति में भी गए कि युवाचार्य जी हैं, ये काम देख लें। तो आचार्य और युवाचार्य का एक बड़ा एक महत्वपूर्ण मानो रिश्ता संबंध होता है। और जयाचार्य प्रवर और मघवा के जीवन से भी हम देख सकते हैं। तो युवाचार्य भी आज्ञा के अंतर्गत रहें, और आचार्य तो कभी युवाचार्य को उलाहना भी दे सकते हैं कि और संतों को तो मानो उलाहना दे दे, पर इतिहास में देखा है, कुछ सुना भी है कि आचार्य अपने युवाचार्य उत्तराधिकारी को भी उपालंब भी दे देते हैं कि भी ठीक है युवाचार्य हैं, पर इसके दो कारण हो सकते हैं। दो कारण क्या? एक तो युवाचार्य भी और जागरूक बने, कहीं कोई मान लो लगा ये काम नहीं करना, कर लिया, या करना था नहीं किया, तो मान लो उदाहरणा दे दिया, और जागरूक बने। एक दूसरा कारण यह हो सकता है कि युवाचार्य को प्रशिक्षण मिल जाए कि उलाहना कैसे देना, देना हो तो कैसे देना, यह प्रशिक्षण भी मिल जाए, और साथ में कई दूसरों को यह और अलर्ट होने की स्थिति बन जाए कि गुरुदेव तो युवाचार्य श्री को भी उलाहना दे देते हैं, हमारी तो फिर खैर ही क्या होगी, तो हम तो और ज़्यादा जागरूक रहें। तो औरों को ज़्यादा जागरूक रहने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। हमारे मगन मुनि जो मंत्री मुनि बने थे, बाद में गुरुदेव तुलसी ने बनाए थे मंत्री मुनि, तो कहते हैं उन्होंने गुरुदेव तुलसी से निवेदन किया, आचार्य तुलसी बहुत छोटी उम्र में, करीब 22 वर्ष की उम्र में ही हमारे धर्म संघ के आचार्य बन गए थे। हमारे धर्म संघ में अब तक के इतिहास में वे पहले आचार्य हैं, तो सबसे कम उम्र में, छोटी उम्र में आचार्य बने हैं, और सबसे ज़्यादा आचार्य काल जिन्होंने प्राप्त किया अब तक के इतिहास में, वे कीर्तिमान हैं, अद्वितीय हैं अब तक। तो मगन मुनि ने गुरुदेव तुलसी से कहा कि आप मुझे मानी परिषद के बीच में उलाहना दिया करो, मुझे उलाहना दिया करो आप। क्यों? आप मुझे उलाहना दोगे, मेरे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप उलाहना दो, मुझे स्वीकार, तो औरों को सबक मिल जाएगा कि मगन जी को भी नहीं बख्शते हैं, तो हमारी क्या खैर है, और जागरूक हो जाएंगे। आप मुझे उलाहना दिया करो, बीच में औरों के बीच में उलाहना जो भी। तो आचार्य उलाहना दे सकते हैं। यहाँ जैसा कि वो तो मगन मुनि थे, युवाचार्य श्री हों तो उनको भी दे सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में कहा गया भी, गणपति आचार्य कभी बहुत उलाहना दे, कुपित भी हो जाए तो भी मजबूत रहो, सहन करो, गणपति की कड़ी दृष्टि को, कड़ाई को भी सहन करो।
और कड़ाई को सहन नहीं करे, कांच का भांड बन जाए, वो तो बढ़िया बात नहीं। कांच का भांड नहीं बनना कि थोड़ा सा वार फूट जाए, टूट जाए। कांच कथीर अधीर नर, कशान उपजय प्रेम, कसणी तो धीरा सहे, कह हीरा कह हेम। कांच सहन नहीं कर सकता कथीर की बात, और अधीर पुरुष है, थोड़ा जोर से कह दो या तो अस्थिर हो जाएगा, या आवेश में आ जाएगा, या आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो अधीर नर भी सहन नहीं कर पाता। कसणी तो धीरा सहे, धीर पुरुष कसणी को, कठोरता को भी सहन कर लेते हैं। हीरा सहन कर लेता है, हेम स्वर्ण सहन कर लेता है। तो हमें इस संदर्भ में कांच की तरह नहीं बनना है, हमें धीर बनना है, हीरे और हेम की तरह सहन करने वाला बनना है। तो आचार्य उलाहना भी दें तो भी उसको सहन करने का, बहुत शांति से झेलने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक संस्कृत में श्लोक आता है, हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा वाले सैक्ष साध्वियाँ भी ध्यान से सुन सकेंगे। दीर्घिर गुरूणाम परुषाक्षराभिः तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम, अलब्ध शाणोत्कसना नृपाणाम न जातु मौलौ मनयो बसंति। कि गुरुओं की परुष कठोर वाणी, परुष अक्षरों वाली कठोरता वाली वाणी है, उससे जो प्रताड़ित होते हैं, तिरस्कृत होते हैं, उसको सहन कर लेते हैं, वे महत्ता को, ऊंचाई को प्राप्त हो सकते हैं। कि सहन करना होगा तो ऊंचाई पर जा सकोगे, कि अगर सहन नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम सामान्य या हल्के नीचे रह जाओगे। अलब्ध शाणोत्कसना नृपाणाम न जातु मौलौ मनयो बसंती। जो मणि शान पर, निकष पर खरे नहीं उतरते हैं, उनको राजा के मुकुट में स्थापित होने का मौका नहीं मिलता। तो सहन करने वाला उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, और अधीर आदमी निम्न स्थिति में या मध्यम स्थिति में रह सकता है। तो आज्ञा, आज्ञा उलाना कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो हम भगवती न्याय्यता की, सच्चाई की आज्ञा में रहें, हम आगमों की आज्ञा पर ध्यान दें, और जो हमारे गुरु आचार्य उनकी आज्ञा पर ध्यान दें, और आगे चलें, अपने अग्रणी की आज्ञा पर भी ध्यान दें। हमारे यहाँ यह बात बताई गई है कि अग्रणी है, न्यारा में विचरते हैं, तो अग्रणी साधु साध्वी आचार्य के प्रतिनिधि हैं, आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि, और अग्रणी साधु साध्वी आचार्य की प्रतिनिधि हैं। तो न्यारा में है, अग्रणी भी कह दे कि यह मेरी आज्ञा नहीं है, बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, आज्ञा नहीं है कह दे, बाद में कोई बाहर अतिक्रमण करके चला जाए, तो वैसे यहाँ तक हमारे कहा अग्रणी को इतना पावर दिया गया कि आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो अग्रणी उस साधु या साध्वी का संग से संबंध विच्छेद भी कर सकते हैं। उसको एक अधिकार दिया गया कि तुम संग से अलग भी कर सकते हो, अगर आज्ञा कहने के बाद भी जो पालन नहीं करे। पंचसूत्र में जो कहा गया, आज्ञा शब्द प्रयोगस्तु कर्तव्यो न यदा कदा यत्र प्रयुज्यते तत्र मौनमेवानुगामिना। अग्रणी को झटपट यूं आज्ञा शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर प्रयोग कर ले तो सव्रती अनुगामी उस आज्ञा के विपरीत काम नहीं करें, कर लें तो अग्रणी संग से अलग भी वो कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में तो इतने संचार माध्यम हैं कि अलग करने की नौबत आ जाए तो आचार्य प्रवर से इंगित प्राप्त कर ले, क्यों आजकल तो इतने सुविधाएं हैं संपर्क की।
तो खैर, यानी आज्ञा का, अग्रणी की आज्ञा का भी इतना महत्व है। अब साध्वी प्रमुखा जी हैं, मान लो, ये तो अग्रणी से भी बहुत अग्रणी है, बहुत ऊंचे हैं। अब साध्वी प्रमुखा जी भी कोई आज्ञा मान लो, हालांकि ये तो प्राय गुरुकुलवास में तो हम हैं ही, बाकी कोई फरमा दे कर दे, कोई कुछ अलग बिहार में है, वो कोई साध्वी नहीं माने तो इच्छा हो जाए संघ से अलग कर दे तो कर दे। हालांकि वर्तमान में इतने संपर्क सूत्र हैं कि पहले गुरुकुलवास से संपर्क किया जा, पर आज्ञा का निर्देश का उल्लंघन और एक तरह से वो अवमानना वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे धर्म संघ में आज्ञा की आराधना की बात रही है। युवाचार्य को आचार्य नारा में भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि युवाचार्य हैं तो पास में ही रहेंगे। इतिहास भी है हमारा, जीतमल जी स्वामी युवाचार्य थे, युवाचार्य काल में भी नारा में चतुर्मास किए थे उन्होंने। जीतमल जी स्वामी ने युवाचार्य काल में भी नारा में विचरण किया था। और हमारे युवाचार्यों की परंपरा में देखें तो एक जीतमल जी स्वामी ऐसे रहे जो युवाचार्य काल में इतने विचरे। बाकी युवाचार्यों में तो न तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने अलग चतुर्मास युवाचार्य काल में किया, और भी किसी ने इतना कोई एक दो चौमासा काम पड़ा हो, तो बाकी जीत मुनि ने युवाचार्य काल में भी न्यारा में विचरण। तो युवाचार्य को भी न्यारा में भी विचराया जा सकता है। मौके मौके की बात है, अवसर की बात है। अपेक्षा लगे तो गुरुकुलवास में रख लिया जाए, लगे कि अभी नारा में भेजना भी अपेक्षित है तो नारा में अलग वो यात्रा करें, अलग धर्म प्रचार करें, और यानी लोगों को, जनता को और अच्छा सक्षम व्यक्ति का और लाभ मिले। जयाचार्य युवाचार्य काल में थे और आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी उनके गुरु थे, आचार्य थे। तो युवाचार्य श्री का चतुर्मास वैसे विदासर के लिए संभवतः निर्धारित था, चतुर्मास के लिए प्रवेश भी कर दिया विदासर में। युवाचार्य जी ने, युवाचार्य श्री ने प्रवेश कर दिया। ऋषिराज महाराज का निर्देश आता है, जीतमल इस बार का चौमासा तो तुम बीकानेर कर दो। अरे चौमासा आषाढ़ महीना चल रहा है, विदासर पहुंच गए हैं, चौमासा वहां करनी है, अब आदेश है तुम बीकानेर चौमासा कर दो। देखिए युवाचार्य जैसे व्यक्तित्व जो चतुर्मास करने के लिए पहुंच गए हैं क्षेत्र में, अब वहां जाओ, वहां चौमासा करो। तो वो हमारे कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो कई बार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा, तो आचार्य कर्तुम अकर्तुम, तो ऋषिराज महाराज ने कहा वहां चौमासा करो। बड़ी कठिन आज्ञा है ये, आषाढ़ का महीना और कोई गर्मी का समय, उस जमाने में वो रास्ते कैसे और कैसे, पानी कहाँ मिलना कैसे मिलना जैसी स्थितियां। आदेश तो आ गया, विदासर के लोगों ने कहा अभी ये आदेश चौमासा हमें मिला, वार वो तो जा रहा है चौमासा। तो विदासर के लोग बोले युवाचार्य जी आप तो बुद्धिमान आदमी हैं, कोई गली निकाल लो, कोई गली निकाल लो, अर्ज करा दो। और आचार्य श्री आप निवेदन कर देंगे तो फिर आचार्य श्री आखिर क्या चेंज, वापिस बात को बदल देंगे। आप कोई गली निकालो, कैसे आपका चौमासा विदासर में ही हो जाए। साथ वाले संतों को भी कुछ लगाओ, अभी कैसे बिहार करेंगे, कैसे जाएंगे गर्मी में बीकानेर। जीतमल जी स्वामी युवाचार्य श्री ने जवाब बड़ा महत्वपूर्ण दिया कि गली काटे गिवार, ये गली निकालना मुझे पसंद नहीं। आचार्य श्री की आज्ञा में गली निकालना बिल्कुल नहीं। जो आदेश गुरुदेव का आ गया, अब जो भी है, गर्मी है क्या है, मैं तो यहाँ से बिहार करना चाहूँगा और बीकानेर जाना चाहूँगा। बिहार कर दिया। कठिनाई भी आई, विशेष कठिनाई भी मार्ग में आई, आखिर बीकानेर पधार गए, वहाँ चतुर्मास कर दिया। तो यह एक प्रसंग है कि कैसे युवाचार्य श्री थे कि आचार्य श्री का निर्देश है अक्षर से पालन करूं, मैं अक्षर से पालन करूं।
और यह भी बात है, युवाचार्य जी इतना बढ़िया पालन करेंगे तो और संतों को भी प्रेरणा मिलेगी कि युवाचार्य जी अक्षर से करते हैं तो संत शब्द से तो पालन कर लें। युवाचार्य श्री अक्षर से तो संत शब्द से तो पालन कर ले, इतना तो पालन कर ले तो उनको और प्रेरणा मिल सकती है। तो यह आज्ञा की आराधना की बात हमें युवाचार्य श्री जीतमल जी स्वामी के इस प्रसंग से प्राप्त होती है कि उन्होंने कैसे आचार्य श्री आज्ञा को इतना बहुमान दिया और बीकानेर पधार गए। आज हम उनकी इस बात को सुनाते हैं, बोलते हैं, उन्होंने किस प्रकार आज्ञा का पालन किया था। तो आज्ञा की आराधना सफलता का एक सूत्र है। दूसरी बात है मर्यादा। ये मर्यादाओं के प्रति निष्ठा, जागरूकता रहे। मर्यादा का मान हम रखेंगे तो मानो मर्यादाएं हमारा मान रख सकेंगी। तो जो मर्यादाएं हैं, हमारे संगठन की भी मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं के पालन के प्रति जागरूकता रहे तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? भी आचार्य जिसको बनाए सामान्यतया वो उत्तराधिकारी बने। नाम लिख दे, नाम काट दे तो काट दे, उनकी इच्छा आगे। जब भारमल जी स्वामी ने अपने उत्तराधिकारी पत्र में कहते हैं 2 नाम लिखवा दिए कि भारमल के उत्तराधिकारी यानी खेत सिंह तथा रायचंद और रायचंद 2 नाम लिखा दिए। 2 को उत्तराधिकारी बनाने का मानो एक काम लिखाने में कर दिया था। बाद में निवेदन किया गया और जीत मुनि का नाम आता है कि आचार्य प्रवर 2 नाम आपने फरमाए हैं श्री चरणों में। निवेदन, नाम एक ही रहना चाहिए। तेरा पंथ में 2 नाम नहीं, नाम आप किसी का रखो एक का, यह निवेदन किया गया। आचार्य प्रवर भारमल जी स्वामी ने मानो निवेदन को मान्य किया कि एक नाम रखना, खेत सिंह का नाम अप्रभावी कर दिया जाए, रायचंद का नाम रह जाए। वो नाम रखा गया। आचार्य की इच्छा है। तेरा पंथ का विरल उदाहरण है कि नाम लिखने के बाद निष्प्रभावी किया गया। अब ऐसे प्रसंग में खेत सिंह स्वामी को पता तो चला होगा, आशा करते हैं पता चल जाए, फिर प्रतिक्रिया न करे कि मेरा नाम लिखवाया कटवा दिया, ऐसा क्या मैंने किया, क्यों नाम कटवा दिया। तो ये आचार्य श्री की इच्छा की बात है। लिखाएं तो उनकी इच्छा, कटवा दें तो उनकी इच्छा। नाम अप्रभावी कर दिया और उन्होंने जैसा हम मनन करते हैं, सोचते हैं या पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने सहजता रखी। लोगों ने तो थोड़ा कहा कि आप तो वे दोनों मामा भाणजा, भारमल स्वामी का यही चिंतन संभव था कि दोनों मामा भाणजे हैं, दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो मिलकर काम नहीं, नाम एक ही होना। एक बार मैंने सुना कि भारमल जी स्वामी ऐसा तो फिर भी कर सकते थे, इच्छा होती उनको कि मेरे बाद खेत सिंह और खेत सिंह के बाद रायचंद, तो नाम आचार्य एक ही रहते, एक साथ 2 नहीं होते कि मेरे बाद खेत सिंह के बाद रायचंद, कि ऐसा कर देते तो वो 2 आचार्य नहीं, आचार्य एक ही रहते। परंतु लगता ऐसा है, बाकी तो वो आचार्य हैं, उनको जो कर दो उनकी मर्जी। पर सामान्यतया आचार्य अपना उत्तराधिकारी बना दे। उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये ऑफिशियल निर्णय वो तो उनका उत्तराधिकारी करे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन। यानी बाप का बेटे तक तो पूरा अधिकार है, बेटे के बारे में उसका बाप जाने किसको क्या करना। तो कि भारमल जी स्वामी ने 2 नाम लिखे। एक बार मैंने सुना था बड़ों से संभवतः कि ऐसा कर देते ना कि मेरे बाद खेत सिंह के बाद रायचंद, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने।
तो इस नहीं किया उससे भी यह प्रेरणा ली जा सकती है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, कि मेरे बाद ये और इसके बाद ये। बस तुम्हारा काम तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाने का है। तुम्हारे उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी कौन बने, यह ठीक है, अपने उत्तराधिकारी को चिंतन दे सकते हैं, इंगित कर सकते हैं भी वो साधु ठीक लग रहा है, पर ऑफिशियल जो लेटर लिखना है वो तो उत्तराधिकारी लिखे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो भारमल जी स्वामी ने खेतसी जी स्वामी का नाम निष्प्रभावी कर दिया, तो भी उन्होंने कैसे उसको सहन कर लिया होगा। ये एक मर्यादा का सम्मान है। वहाँ वो थोड़ा सा उस रूप में हो जाते कि मेरा नाम कैसे हटाया गया। ये विनय की परंपरा, अनुशासन की परंपरा, ये आज्ञा मर्यादा की थोड़ी सी प्रतिकूल बात हो सकती थी संभवतः। तो हम मेरम सम्मम पालयिष्यामि, मैं मर्यादा का सम्यक पालन करूंगा, मर्यादा के प्रति हमारी जागरूकता रहे। तीसरा शब्द आचार्य, आयुर्यम सम्मम आराधयिष्यामि, मैं आचार्य की सम्यक आराधना करूंगा। आचार्य की आज्ञा स्पष्ट है, वो तो है ही, उनकी इंगित पर भी ध्यान देना, उनकी दृष्टि क्या, इंगित क्या, अभिप्राय क्या, उसको भी समझने का प्रयास करना कि शब्द में आज्ञा है पर उसके पीछे अभिप्राय क्या है वो समझ लेना, और आचार्य के प्रति अपनी विनय की भावना रखना, विनयपूर्ण व्यवहार रखना। शुश्रूषये आयुर्यप्पमत्तो, साधु शिष्य अप्रमत्त रहकर आचार्य की शुश्रूषा करे, आचार्य को सुनने की इच्छा रखे, क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और उनकी यथा योग्य सेवा करें। तो आचार्य की आराधना। अब खेतसी जी स्वामी थे भिक्षु स्वामी के पास रहने वाले, और धन्य है खेतसी स्वामी को, इतना उनको स्वामी जी का सानिध्य मिला, मानो सेवा का मौका मिला। और स्वामी जी के स्वास्थ्य में थोड़ी कोई गड़बड़ हो गई लगती है, और रात्रि में थोड़ा बार बार उनको जागना पड़ा, शारीरिक अपेक्षा से मान लें। बाद में दिन में खेतसी स्वामी ने किया, गुरुदेव रात में तो आपको बार बार जागना पड़ा, तकलीफ रही होगी ये। अब स्वामी जी ने इस बात को किस रूप में ले लिया, यह सोचा होगा कि मैं तो जागा ही, साथ में इसको भी जागना पड़ा, इसलिए कह रहा होगा कि आपको बार बार जागना पड़ा। स्वामी जी भी इसको बार बार जागना पड़ा, तो आज भी रात को क्या पता कैसे रहेगा, इसको क्यों जगाऊं, मैं खुद ही अपना इसको क्यों जगाऊं। तो स्वामी जी ने फरमाया कि खेतसी रात में ठीक नहीं था, आज भी पता नहीं है रात्रि में मेरे कैसे रहेगा, पर एक बात है, आज रात को तुम्हें उठाने का या जगाने का त्याग है। खेतसी स्वामी मानो चौंके, ये क्या त्याग किया आपने, मुझे जगाने का, मेरे क्या दिक्कत है, सेवा में रहूं, आपने त्याग क्यों कर दिया। ये तो त्याग तो कर दिया स्वामी जी ने। अब बड़ा खेतसी स्वामी भी जोरदार के संत थे, मतलब बड़े विनीत जोरदार, यो समझ मतलब बात को कैसे वापिस प्रस्तुत किया कि ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं, आपको मुझे जगाने का त्याग है ना, कोई बात नहीं, आज रात को मुझे सोने का ही त्याग है, मैं जागता ही रहूंगा, आपको जगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं जागता ही सोऊंगा नहीं आज। अब यह एक घटना प्रसंग है। अब इस प्रसंग से मैं सोचूं या हम सोचें कि सेवा के प्रति कितनी उनकी निष्ठा रही होगी कि मैं सोऊंगा ही नहीं, सोना ही नहीं, त्याग है मुझे, जागता रहूं। इतनी सेवा की भावना, यह आचार्य की आराधना उन्होंने किस रूप में कितने की। तो खेतसी जी स्वामी जैसे स्वनाम धन्य संत हैं हमारे धर्म संघ के, जो कुछ मानो सेवा भावी संतों में कुछ हम नाम लें तो उनमें एक नाम पुराने जमाने के संतों में खेतसी जी स्वामी का, तो उन्होंने आचार्य की भी कैसे आराधना की।
खैर और भी संत हैं, पर अपना अपना उदाहरण बन सकता है। और चौथी बात है गण की आराधना, गण का अनुगमन करना। जैसे संघम शरणम गच्छामि, यह गणम सम्मम अनुगमिष्यामि, गण का अनुगमन करना, संघ का अनुगमन करना। कि संघ है तो संघ की भी सेवा की भावना हम जितना संभव हो सके संघ की, गण की सेवा करें, गण का अनुगमन करें। और तात्कालिक आवेश में ऐसा शब्द नहीं निकले कि मैं तो मुफ्ती छोड़ता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे आवेश में कई बार आदमी को आवेश आता है, बाद में तो ठंडा होने के बाद तो खमत खामना भी कर लेता है। एक बार तेजी आती है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे घर जा रहा हूँ ऐसा जल्दी से नहीं। मुझे घटना याद आ गई। आचार्य श्री तुलसी सरदार शहर में विराजमान थे। विक्रम संवत 2033 की बात है। हम लोग संत साधियाँ भी थी, संत भी गुरुकुलवास में थे। तो एक बार सुबह के समय एक बड़े संत, बहुत वरिष्ठ मुनि, वो गुरुदेव के पास आए। आकर के उन्होंने थोड़ी ऐसी बात कह दी कि मैं संग छोड़ना चाहता हूँ, संग छोड़ना चाहता हूँ। तो मुझे याद है गुरुदेव तुलसी ने उनके मुंह पर अपना हाथ लगा दिया कि ऐसी बात मत बोलो, ऐसी बात मत बोलो। हाथ लगा दिया अपना, मत बोलो ऐसी बात। आखिर वो नहीं रहे और वे संघ से अलग हो गए, चले गए थे। तो गण का अनुगमन हमें आवेश में और में या ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए कि मुफ्ती खोल, यानी जा रहा हूँ मैं। अरे मुफ्ती क्या खोलते हो? मुफ्ती तो हमारे साधुत्व का मानो एक लक्षण है, यानी बाह्य पहचान है, लिंग है। इसको उतारने का मतलब साधुपना छोड़ने की बात हो गई, संग छोड़ने की बात। तो मुफ्ती आर करो तब तो भले उतार लो, कोई बात नहीं। तो आवेश में आकर मुफ्ती उतार देना या मैं संग छोड़ दूंगा, मैं घर चला जाऊंगा, ऐसे शब्द भी हमारे मुंह से नहीं आने चाहिए। तो नहीं, मरना यहीं पर है, मरेंगे तो यहीं मरेंगे। 100 वर्ष आने के बाद मरे, अभी जल्दी नहीं है। संथारा करके मरें, कभी मरें तो जल्दी नहीं, 100 वर्ष भी आ जाए फिर संथारा संलेखना करके। बाकी संग छोड़ना, छूटे तो यह तन, छूटे तो यह शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे। सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तो गण के प्रति हमारी भावना भी जिस संघ में है, गण में है, हाँ कि बहुत ही तुम्हारे पास सिद्धांत की बात है, बहुत ही आचार संबंधी कोई मुद्दा है, तो आओ हम बात करें, अच्छी बात, हम भी चर्चा करें। और लगे भी सैद्धांतिक मुद्दा ऐसा आ गया है, कोई ऐसी स्थिति अब तो संघ में तो मान लो कोई बात नहीं, तुम इतने सिद्धांत संबंधी बात में हो, इतनी आचार संबंधी ऊंचाई तुम्हारे में है, वो कोई बात है। और विधि विधान के अनुसार तुमने संघ में साधुपना भी अस्वीकार कर दिया तो ठीक है, हम भी तुमको विदाई दे सकते हैं। पर 7 बार पहले 7 बार सोच लो कि तुम्हारा कहीं आवेश तो नहीं है ना, इतनी कोई क्रांतिकारिता हो
तो भी हमें भी बताओ, हो सके तो हम भी चेष्टा करें, हम भी कुछ और परिष्कार करें। वो कोई मुद्दा नहीं है, कोई तात्कालिक बात, आपसी बात, लेन देन की छोटी मोटी बात, उसको लेकर आवेश आ गया कि मैं तो जा रहा हूँ। ऐसी अधीरता हमारे में नहीं रहनी चाहिए, न आनी चाहिए। इस माने में तो तुम खैर के खुंटे गण में हैं कि यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, कभी यहीं 100 वर्ष बाद अच्छा रहे, यहीं मरेंगे, ऐसी भावना रहे हमारी, कि संग छोड़ने की बात ही नहीं। तो यह गणम सम्मम अनुगमिष्यामि, मैं गण का सम्यक अनुगमन करूंगा। हाँ, जहाँ कोई ऐसी सत्य की बात है तो मानो मैं भी सोचूं भाई कि सत्य की ऐसी बात है तो सत्य बड़ा है, संग से भी बड़ा सत्य, यह बात तो मैं भी मानता हूँ, संग से भी बड़ा सत्य है। तो तुम्हारे पास वो सत्य की बात है तो सही ना, ऐसा सत्य है तो सही ना, जिस सत्य के लिए आदमी संग भी छोड़ दे, वो वास्तव में है, तब तो मेरा भी समर्थन है कि इतना कोई सत्य तुम्हारे पास है, वास्तव में सत्य है, तो कोई संग छोड़े तो मेरा भी समर्थन है। तो वो सत्य है कि नहीं, वो तुम्हारा आवेश है और कुछ है, इसलिए संग छोड़ रहे हो। तो ये गण का सम्यक अनुगमन करना। पांचवी बात बताई गई कि धम्मम न कया विजहिष्यामि, धर्म कभी भी नहीं छोड़ूंगा। धर्म तो ऐसा शुद्ध तत्व है, अहिंसा संयम तत्व, कि मर जाना मंजूर, धर्म को नहीं छोड़ना है। अरे क्या जहाज को डुबो दूंगा, धर्म छोड़ दो, बोलना डुबो दूंगा जहाज को। अरहन्नक श्रावक का प्रसंग है, अरहन्नक ने क्या कहा, धर्म नहीं छोड़ना है मुझे, तो कोई डूबे तो डूबे, तरे तो तरे, मुझे धर्म नहीं छोड़ना, जो होगा सो होगा, अपनी साधना में रहना है। अरहन्नक जैसी दृढ़ता हम साधु चारित्रात्माएं भी मन में रखें, अरहन्नक जैसी दृढ़ता कि धर्म को नहीं छोड़ना है, और कुछ छूटे तो छूटे, टूटे तो टूटे, कोई लूटे तो लूटे, धर्म तो कभी नहीं छूट जाए, वो हमेशा बना रहना चाहिए। तो यह धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म तो मूल तत्व है, संग से भी बड़ा धर्म है, तो धर्म तो कभी नहीं छूटना चाहिए। तो प्राण जाए तो जाए, प्रण हमारा मूल साधना का प्रण वो नहीं जाए। प्राणों की परवाहन प्रण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही बचनों का, एक तुम्हारे ही बचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो प्रभु का पंथ, यह धर्म का पंथ, इस पर बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें जब तक मंजिल न मिल जाए। तो प्राणों की प्रवाहनी, बहुत ऊंची बात कही गई है गीत में कि प्रण को निभाएंगे, प्राण जाए तो जाए, प्राण रहे तो ठीक है, बढ़िया है, पर प्रण और प्राण दोनों में एक का चुनाव करना है
तो मेरा प्रण रह जाए प्राण जाए, दोनों रहे बहुत बढ़िया बात है। प्रण भी रहे प्राण दोनों रहे, तो दोनों में एक ही रहेगा, या प्राण रहेंगे या प्रण, एक का चुनाव करो। तो मेरा धर्म का प्रण रह जाए प्राण जाए तो जाए, कोई बात नहीं। तो यह प्राणपण से प्रण का पालन करना मूल मेरी साधुता, मेरा धर्म है। उस धर्म को मैं नहीं छोड़ना चाहता। और कुछ जाए तो जाए, शरीर छूटे तो छूटे, संपत्ति जाए तो जाए, परंतु मेरा ये प्रण, मेरा धर्म, वो नहीं छूटना चाहिए। तो यह धर्म के प्रति हमारी निष्ठा रहे। तो आज्ञा, मर्यादा, आचार्य, गण और धर्म, इनकी आराधना, इनका पालन, गण का अनुगमन। हमारे धर्म संघ में आचार्य की व्यवस्था है, और सामान्यतया एक आचार्य अपने भावी आचार्य का उत्तराधिकारी का निर्णय करते हैं। आचार्य श्री तुलसी ने मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को अपना युवाचार्य बनाया, और हर चतुर्मास युवाचार्य काल में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का गुरुदेव तुलसी के साथ ही हुआ। मर्यादा महोत्सव तो फिर भी अलग, ऐसे युवाचार्य काल में भी अलग हुआ है, पर चतुर्मास, हर चतुर्मास, चाहे वे युवाचार्य थे चाहे आचार्य थे, चतुर्मास गुरुदेव तुलसी के साथ ही हुए। आज माघ शुक्ला षष्ठी है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदारोहण दिवस है। मुझे स्मरण है, आज के दिन गुरुदेव तुलसी ने दिल्ली में वो पदाभिषेक किया था महाप्रज्ञ जी प्रवर का, और पहले सुजानगढ़ में वैसे घोषणा हो ही गई थी आचार्य पद विसर्जन की, और महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद देने की बात हो गई थी। वो ऑफिशियल जो पट्टोत्सव होता है, पदाभिषेक, वो करीब 1 वर्ष बाद में हुआ, और दिल्ली में वह समारोह संपन्न हुआ जब आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य पद पर आरूढ़ हुए, ऑफिशियल और एक औपचारिक रूप में, और अपने गुरु के सामने वे आचार्य पद पर विराजमान हुए। तो ऐसा यह अवसर हमारे धर्म संघ में एक ही आया कि कोई आचार्य अपने पूर्व आचार्य के सामने आचार्य पद पर विराजमान हुए हों। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य पद प्राप्त किया, आचार्य बनना। फिर वर्तमान इन समयों में, वर्तमान समय में तेरा पंथ का आचार्य बनना मुझे विशेष बात लग रही है, क्योंकि इतनी साधु साधियों की संपदा, समणियार, इतनी संस्थाएं भी समाज की मान लो है, इतने श्रावक श्राविकाएं, उन सब का एकमात्र आचार्य बन जाना, यह कोई विशेष, कोई भाग्य की बात ही संभव लग रही है। आचार्य तुलसी कितनी छोटी उम्र में बन गए, उसके बाद और विस्तार हुआ संघ का, और महाप्रज्ञ जी प्रवर हमारे धर्म संघ के आज के दिन आचार्य बने। तो आचार्य पद पर आना और जीवन भर रह जाना, कोई स्वेच्छा से छोड़ दे वो अलग बात है, जैसे गुरुदेव तुलसी ने फिर छोड़ दिया, तो यह कोई भाग्य की बात हो सकती है। और आचार्य होते हैं, सारे आचार्य एक समान हो यह जरूरी नहीं है। अपनी शैली में, अपनी ज्ञानवत्ता में, साधना में तारतम्य भी हो सकता है, पर आचार्य हैं, उनके 36 गुण बतलाए गए हैं। 36 गुण, ये 36 के 36 गुण आचार से जुड़े हुए हैं। बोले 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, 3 गुप्तियां हैं, 5 इंद्रियों का निग्रह है, 5 आचार है, 4 कसाय वर्जन है, 9 बाढ़ है, यूं कुल सारे 36 गुण आचार से जुड़े हुए हैं। तो आचार्य में ज्ञान तो मान लो फिर भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है,
हमारे शास्त्रों में भी, शास्त्र में कहा भी आचार्य भी कोई कोई थोड़े यूँ मंद होते हैं, कई छोटी उम्र के भी आचार्य बड़े तेजस्वी हो सकते हैं, पर आयार मनता आचारवान आचार्य हैं, उनकी कोई अवहेलना करे। जो गुण संपन्न, गुणों में सुस्थित आत्मा आचार संपन्न आचार्य हैं, उनकी अवज्ञा अवहेलना कर दे वो अग्नि की तरह भस्म कर सकते हैं। तो आचार्य में यह आचार की संपदा, आचार कुशलता हो, यह उनकी संपत्ति है। समितियाँ, गुप्तियाँ आदि आदि में उनकी जागरूकता रहे, यानी आचार्य को देखने से दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि आचार्य मुख से शिक्षा दें न दें, उनके जीवन को देखने से भी दूसरों को प्रेरणा मिल जाए। तो ऐसे वे आचार कुशल, परम आचार कुशल, जैसा कहा गया परम आचार कुशल। तो आचार्य में आचार निपुणता होने चाहिए, फिर श्रुत भी हो तो बड़ी अच्छा ज्ञान भी हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, कुछ समसामयिक ज्ञान हो, ग्रंथों का ज्ञान हो, थोड़ा भाषा का भी ज्ञान हो। तो आचार्य श्रुत संपन्न हो तो वे अपना व्याख्यान अच्छा दे सकें, बात बता सकें, अच्छा काम उत्तर दे सकें, पढ़ा सकें। तो श्रुत की भी संपदा एक आचार्य की गणि की संपदा होती है। और शरीर संपदा, आचार्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे तो बढ़िया रहे। बाकी तो उम्र के साथ या कभी बीमारी भी कुछ लग जाए, कम से कम युवाचार्य बनाया जाए, तब तो शरीर ठीक रहना चाहिए, मोटा मोटी ठीक रहे। और फिर लंबे काल तक जितना काल मिले कभी आचार्य के रूप में भी सेवा दें। तो शरीर कैसा हो कि आचार्य का शरीर है वो बहुत ठिगना है या बहुत कोई अवयव टेढ़े मेढ़े से थोड़े, बाकी तो शरीर का बनावट है वैसी है, पर थोड़ा आचार्य का शरीर हो, सक्षम तो होना चाहिए। इंद्रियां सक्षम हो, हाथ पांव सक्षम हो, विहार कर सकें, यात्रा कुछ कर सकें, व्याख्यान दे सकें, थोड़ा समय लगा सकें, श्रम कर सकें। तो इतनी सक्षमता, स्वस्थता शरीर में हो। और देखने में ज़्यादा सुंदरता तो भले न हो, चेहरे की ज़्यादा सुंदरता न हो, तो ज़्यादा बेहुदापन थोड़ा न हो चेहरे में और में, हाथ तो वो भी अच्छा रहे, शरीर भी हो प्रमाणों पे तय ठीक है। तो शरीर की स्वस्थता, सक्षमता वो आचार्य की रहे, वो एक संपदा होती है। और उनकी वचन प्रवचन वो भी संपदा, वो वचन बात कह सकें, व्याख्यान दे सकें, प्रवचन कर सकें, वो भी उनमें क्षमता अच्छी हो। और वाचना दे सकें, पढ़ा सकें, शिष्यों को और को ज्ञान दे सकें, अध्यापन कर सकें, वो भी उनमें योग्यता हो। और मति हो कि निर्णायक क्षमता हो उनकी अच्छी, सही समय पर सही निर्णय अगर हो जाए वो बढ़िया बात है। समय बीतने के बाद में निर्णय ले, ठीक है, कालह पिबति तद रसम, कि समय तो चला गया, देरी से निर्णय किया है, तो वो थोड़ा सा इतना कम बढ़िया हो सकता है। तो सही समय और सही निर्णय, समय तो ठीक है, निर्णय गलत ले लिया तो भी गड़बड़ की बात। तो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिति आचार्य की हो, तो वह भी एक उनका एक संपदा का तत्व है। और कहीं उत्तर देना पड़े प्रश्नों का, सही उत्तर दे सकें, अपना ज्ञान और भाषा का इतना अच्छा योग हो कि प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। और मेरा तो यह मानना है कि सही उत्तर देना है तो जैसे तैसे जवाब देना पड़े वो बढ़िया बात नहीं, एकदम सही यथार्थ उत्तर दे सके, इतना ज्ञान हो, निर्भीकता भी हो कि उत्तर देना तो सही देना, इसकी गलत उत्तर देने की अपेक्षा तो मौन रहना ज़्यादा बढ़िया है। कि मुझे उत्तर पता नहीं तो मैं मौन, ठीक है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। गलत उत्तर देना, संशय में उत्तर देना कि पूरा पता नहीं कह दिया यह बात ऐसे है, वो बढ़िया नहीं। उत्तर भले मत दो तो सही उत्तर देने का प्रयास करो। तो आचार्य में ये वाद विवाद
हालांकि आजकल तो कम, फिर भी हो कहीं तो सही उत्तर दे सके वो क्षमता भी हो। तो यूँ संग्रह परिज्ञा की बात भी है। तो आचार्य की अनेक संपदाएं, अष्टगणी संपदा बताई गई है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आज के दिन हमारे धर्म संघ के आचार्य पद पर विधिवत गुरुदेव तुलसी के द्वारा आरूढ़ किए गए थे। तो ऐसे हमें आचार्य श्री प्राप्त हुए। गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी मैंने देखा था। दो अतीत के आचार्य जिनको साक्षात देखा था, जिनका चरण स्पर्शन भी करने का, मानो मस्तक से चरण पाद स्पर्श करने का मौका मिला था। तो ऐसे गुरु हमें मिले। भिक्षु स्वामी हमारे पहले गुरु, पहले अनुशासता, आद्य आचार्य थे, मानो तेरा पंथ के वो जनक थे। उनकी परंपरा में एक के बाद एक आचार्य हुए। तो दसम आचार्य के रूप में हमें गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्राप्त हुए। और मुझे तो विशेषतया उनके निकट रहने का, उनका सान्निध्य साधने का मुझे मौका मिला वर्षों तक। और योनि करीब यह 13 वर्षों तक तो मुझे एज युवाचार्य के रूप में उनके चरणोपपात में, सान्निध्य में रहने का मौका मिला। वो 13 वर्षों का मेरा कालमान था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास साथ 13 वर्षों तक युवाचार्य के रूप में रहने का मौका मिला। और गुरुदेव का प्रवचन होता था, गुरुदेव का अपना साहित्य था। आगम काम में भी महाप्रज्ञ जी प्रवर के पास मुझे बैठकर काम करने का मौका मिला था। वो आगम का कार्य अभी भी निश्शेष नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, हमारे साधु साधियाँ हम लोग हैं। यह आगम का कार्य जो है, जो गुरुदेव तुलसी के समय में प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत 2012 मान लें, तो अब 2081 संपन्नता के निकट जा रहा है। अगर कुछ वर्षों में हमारा यह एक काम संपन्न हो जाए, मूल पाठ तो सारा आ ही गया, अब अनुवाद है, व्याख्या है, यह टीका और चूर्णी भी उनके संपादित होकर सामने अगर आ जाएं, तो हम मान सकते हैं कि हमारा 32 आगम का काम जो गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ, अब वो संपन्न हो गया है। तो कभी वो दिन भी आए। कामना है कि आगम का कार्य 32 आगमों का अनुवाद, टिप्पण, टीका, चूर्णी, संपादन सहित हमारा कार्य संपन्न हो जाए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आगम के संपादन, अनुवाद, जो काम हमारा है आगम का, इसमें बड़ा योगदान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का रहा। गुरुदेव तुलसी तो हमारे वासना प्रमुख थे, उनकी निश्रा थी। वे खुद भी, गुरुदेव तुलसी स्वयं भी यूँ श्रम भी करते थे आगम काम में। आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो मानो बहुत इसमें प्रज्ञा परिश्रम लगा था। तो वह उनका एक बड़ा योगदान है। आचारांग पर तो उन्होंने संस्कृत में भाष्य तैयार कर दिया, यह उनका अपना वैदुष्य ज्ञान। तो ऐसे फिर ये प्रेक्षा ध्यान, वर्तमान में जो प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है, तो प्रेक्षा ध्यान के आविष्करण में भी आचार्य महाप्रज्ञ जी का मुनि अवस्था से, उनकी मुनि अवस्था में प्रेक्षा ध्यान नाम निर्णीत हो गया था। तो फिर जीवन विज्ञान की बात है, उनका साहित्य भी है, उनके प्रवचन भी हैं। तो अनेक रूपों में हम आचार्य महाप्रज्ञ जी के व्यक्तित्व का दर्शन कर सकते हैं। 90वें वर्ष में वे पहुंच गए थे, 10 वर्ष और नहीं आए, 90 तक रह गए। तो हमें सर्वाधिक 10 आचार्यों में सर्वाधिक आयुष्य प्राप्त करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। और सभी आचार्यों में, 10 आचार्यों में सबसे ज़्यादा दीक्षा प्रियाय, संयम प्रियाय, और संभवतः संतों में भी बहुत आगे थे। इतना लंबा उनका संयम, बचपन में संत बन गए और अच्छी उम्र आई 90 वर्ष की करीब, लंबा उनका संयम पर्याय था। तो ऐसे आचार्य श्री हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुए। गुरुदेव तुलसी ने मानो हमको प्रदान किए थे। तो आज उनका यह आचार्य पदारोहण दिवस है। हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति भी
मैं श्रद्धा अभिव्यक्त करता हूँ। और यह हमारा मर्यादा महोत्सव का यह आज मध्यवर्ती दिवस है, दूसरा दिन है। और कल हमारा मेन दिवस माघ शुक्ला सप्तमी का है। तो हम सभी अपनी मर्यादाओं के प्रति, आचार के प्रति और आज्ञा के प्रति, मर्यादा के प्रति, गण के प्रति सब जागरूक रहें, यह हमारे लिए काम्य है।